जमाने के देखे हैं रंगे हजार, नहीं कुछ सिवा प्यार के। आके तू लग जा गले मेरे यार, नहीं कुछ सिवा प्यार के। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील सुमन, सुनील एग्ज़ाम स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। आज मैं आप सभी को 2025 में बिहार बोर्ड के द्वारा पूछे गए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हल सिखाने वाला हूं कि इन प्रश्नों का जो है हम लोग कैसे हल करेंगे। तो आज का वीडियो आपके लिए जो है बहुत ही शानदार होने वाले हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो 1 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यांक 3 एवं -10 हैं। तो देखो ये प्रश्न क्या है कि इसमें जो है हमें शून्यांक दिया हुआ है, 2 शून्यांक दिया हुआ है और इसमें क्या कह रहा है कि इन 2 शून्यांकों से जो है कौन सा बहुपद बनेगा। तो देखो यहाँ पे एक शून्यांक मान लेते हैं कि हमें एक अल्फा दिया हुआ है, अल्फा मान लेते हैं कितना, तो 3, और एक को बीटा मान लेते हैं, 2 शून्यांक दिया हुआ है, बीटा -10 मान लेते हैं। तो बहुपद बनाने के लिए फार्मूला क्या होते हैं, x² प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x² लिखेंगे, अब प्लस अल्फ़ा का मान कितना बैठाएंगे 3, प्लस बीटा का मान माइनस में है तो इसको लिखेंगे -10 और इसको लगा देंगे मध्यमा ब्रैकेट और इधर से भी, और इंटू एक्स, अब प्लस अल्फ़ा का मान 3 लिखेंगे और इंटू बीटा का मान -10 है तो -10 लिखेंगे। अब इसको आगे सरल करेंगे तो x² हो जाएगा प्लस 3, अब प्लस माइनस -10 और इंटू एक्स, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 3 ढंगे 30 इक्वल टू 0। चलिए तो x² और प्लस यहाँ पे 10 में 3 जाएगा तो -7 बचेगा और इंटू एक्स -30 इक्वल टू 0। और फिर क्या हो जाएगा, x² और प्लस माइनस गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा और 7 गुना x 7x, अब -30 इक्वल टू 0। तो देखो ये क्या बना हमारा द्विघात बहुपद, किससे, तो शून्यांक 3 और शून्यांक 10 से। तो अब हम लोग आते हैं ऑप्शन पे। यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन दिखेगा, ऑप्शन किस में है, तो x² -7x -30, तो ऑप्शन आपका बी में है, जो भी क्या है करेक्ट आंसर है। तो ये बहुत ही शानदार प्रश्न थे, इसको 2025 में पूछे गए हैं। अब दोस्तों हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। अब प्रश्न संख्या 2 भी जो है बहुत ही शानदार है, और प्रश्न संख्या 2 क्या है, तो यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यांक का योगफल 3 एवं उनके गुणनफल -2 है तो द्विघात बहुपद हैं। अब यहाँ पे भी जो है हमें दिया हुआ है शून्यांकों का योगफल और गुणनफल, शून्यांकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है, और इससे हमें क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद दिखाने का रहा है कि कौन सा होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं शून्यांकों का योगफल, तो शून्यांकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3, और गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना दिया है -2। अब इनसे जो है हमें क्या निकालना है, बहुपद निकालना है, द्विघात बहुपद। तो इसके लिए फिर फार्मूला वही लिखेंगे, द्विघात बहुपद का क्या होता है, x² प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स अब प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिखिए x² अब प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है 3 है, तो 3 इंटू एक्स अब प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है -2 है, इसको लिखेंगे -2 इक्वल टू 0। अब इसको और एक स्टेप सरल कर दीजिए, तो x² और 3 गुना एक्स, ये प्लस 3x हो जाएगा और प्लस माइनस -2 और इक्वल टू 0। तो ये भी जो है बहुत ही शानदार तरीके से जो है इनको जो है हम लोग द्विघात बहुपद बना दिए। और ये 2 नंबर के आपके किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी में है, x² प्लस 3x -2। तो ये 2 प्रश्नों का जो है हम लोग शानदार तरीके से जो है इनका हल किए। अब हम चलिए 3 नंबर प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, और 3 नंबर प्रश्न क्या है, px इक्वल टू x पे पावर 4 -2x³ प्लस 7x² -4x प्लस 30, और यहाँ पे कहता है को क्यू x इक्वल टू x प्लस 2 से
भाग दिया जाता है तो भागफल का घात क्या होगा। अब हमें यहाँ क्या करना है, QX से PX में भाग देना है और इसमें जो है हमें जो भागफल प्राप्त होंगे उसमें कह रहा है भागफल का घात क्या है, तो इसी चीज़ को निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे x + 2 में भाग देना है, x + 2 से किस में, x पे पावर 4 माइनस 2x³ प्लस 70x² और माइनस 4x प्लस 30, इसमें भाग देना है। तो अब इसमें जो है भाग जब देंगे तो x पे पावर 4 है, तो x पे पावर 4 है तो इसको कितना से गुना करना है, x पे पावर 3 से, और जब x पे पावर 3 से देंगे तो ये क्या हो जाएगा, x गुना x³ x पे पावर 4 होगा और 2 से इसको गुना करेंगे, यह हो जाएगा माइनस ये प्लस 2x³ और यहाँ से इसको जब चिन्ह बदलेंगे तो माइनस और ये भी माइनस और ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 4x³ प्लस 17x² माइनस 4x प्लस 30। चलिए देखिए अब यहाँ पे देखो, चूँकि अब जो भी जो है यहाँ पे भागफल में जो भी आएगा उसका घात क्या होगा, कम होगा। तो हमें क्या करना है, अधिकतम घात को जो है दिखाना है कि इसमें जो है इसका अधिकतम घात कितना होगा। चूँकि स्पष्ट रूप से इसमें कहा गया है कि भागफल का घात बताइए, तो हम लोग भागफल का घात वही बताएंगे चूँकि इसमें और भी आएगा, x पे पावर 2 भी आएगा, x भी आएगा जिस पे पावर 1 होगा, तो हमें अधिकतम घात को चुनना है। और जबकि हमें x³ को जब डिवाइड किए तो अब यहाँ पे जो भी आएगा वह x के पावर 3 से कम ही भागफल में आएंगे, इसलिए इसका जो है अधिकतम घात कितना है, x पे पावर 3 होगा। तो इसलिए इसमें जो है जो भी इसका जो है ऑप्शन में होगा, जहाँ पे ऑप्शन में 3 होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, टिक करेंगे। और 3 नंबर के प्रश्नों में जो है बी नंबर में जो है आपका जो है ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये बहुत ही शानदार प्रश्न थे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आगे के प्रश्नों में और प्रश्न संख्या 4 पे जो है आते हैं। तो ये जो है रैखिक समीकरण से संबंधित प्रश्न है, जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण है। तो उसमें जो है आप लोगों को जो है एक चीज़ बताए थे, a1/a2 का जो वैल्यू है वह कितना होगा, 1/3। फिर यहाँ पे b1/b2 का मान, b1/b2 का जो मान होगा 2/6 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 × 2 और 2 × 3 कट जाएगा तो 1/3 आएगा। और फिर यहाँ पे c1/c1 का मान कितना हो जाएगा, c1/c2 का मान भी जो है 1/3 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, a1/a2 बराबर b1/b2 अब बराबर c1/c2। और जब इस कंडीशन में कोई भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण आते हैं तो उसका जो है अनंत हल होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में आइए, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है अनगिनत हल, जो इन प्रश्नों का जो है करेक्ट आंसर है। और आप जाके सी नंबर में जो है टिक कर सकते हैं। बहुत ही शानदार और बहुत ही प्यारा प्रश्न था। प्रश्न संख्या 7 जो है बहुत ही शानदार प्रश्न है। इन प्रश्नों को जो है बिहार बोर्ड में पूछा गया है। ये प्रश्न शानदार क्यों है, तो ये एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है और जिसमें कहता है कि इनका जो है मूल अल्फ़ा और बीटा है, ठीक है। तो अल्फ़ा² प्लस बीटा² का मान क्या होगा। देखो इसमें क्या पूछा है, अल्फ़ा² और बीटा² का जो है मान निकालने के लिए इसमें कहा गया है। तो अल्फ़ा² और बीटा² का मान कैसे निकालेंगे, चूँकि अल्फ़ा² बीटा² का तो कोई डायरेक्ट फार्मूला है नहीं। तो इसे जो है हम लोग एक तरीके से जो है एक शानदार तरीके से जो है हम इनका हल करेंगे। तो वो शानदार तरीका क्या है, तो चूँकि देखो हमें अल्फ़ा² प्लस बीटा² का मान निकालने बोला है, तो हम यहाँ पे एक फार्मूला लिखते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। देखो मैं जो आपको सॉल्यूशन दूंगा वो बहुत ही शानदार और सटीक सॉल्यूशन दूंगा, जिससे कि आपको जो है एक बेहतर नॉलेज जो है प्राप्त होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही यदि हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो ये प्रश्न बहुत ही शानदार है। तो अब यहाँ पे जो है हम सेट करेंगे क्या चीज़ हमें पूछा है निकालने के लिए, अल्फ़ा² प्लस
बीटा स्क्वायर, यही इसी का मान निकालने हमें कहा है, तो हम इस पे जो इसको सेट कर दिए। तो अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, तो इससे जो है हम लोग फार्मूला निकाल लेते हैं। तो देखो सबसे पहले हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और ये प्लस में LHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा -2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ से इसको जो है सरल करते हैं अब। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का जो है फार्मूला क्या होता है, माइनस b/a। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे। अब -2 अल्फ़ा इंटू बीटा का क्या होता है, c/a होता है। चलिए फार्मूला पे सेट कर दिए। अब यहाँ पे आइए, a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, a का मान 3, b का मान -5 और c का मान 2 है। यहाँ से जो है इसमें सेट कर देंगे। तो यहाँ पे b का मान कितना हो जाएगा, -5। यहाँ पे लिखिए -5 बटे a का मान 3 और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, -2 और इंटू c का मान है 2 और a का मान 3। तो ये हो जाएगा 2/3। ठीक है, तो इसको जब सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 5 25 और 3 तिहाई 9 अब -4/3। अब ये भी इनका जो है घटाओ, तो 9 3 का लघुत्तम 9 हो जाएगा, 9 से एक बार में ये 25 निकलेगा और 3 से 3 बार में 4 तिया 12, -12 लिखेंगे। और जब इसको घटा दीजिएगा तो घटाने के बाद कितना प्राप्त होगा, तो 25 में 12 जाएगा तो 13 अब बटे 9 और यही क्या हुआ, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू आया कितना, 13/9। तो 13/9 जो है इसका आंसर है। और ये जो है आपके किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में है। और ऑप्शन ए में जो है जा कर के जो है आप क्या कीजिए, टिक कीजिए ऑप्शन ए में। देखिए वहाँ पे ऑप्शन ए में है ना। तो ये बताइए आपको इसका सॉल्यूशन कैसा लगा, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो ये बहुत ही बिहार बोर्ड के लिए जो है बहुत ही इंटरेस्टेड सवाल और VVI प्रश्न इसको आप कह सकते हैं, जो एग्ज़ाम में इस तरह के प्रश्न आपको पूछेंगे। और यदि पूछते हैं तो आप शानदार तरीके से इनका हल निकाल के जो ऑप्शन में जाके जो है इसको टिक कर सकते हैं। चलिए 9th नंबर प्रश्न पे आते हैं। 9th नंबर प्रश्न क्या है, यदि द्विघात समीकरण 2x² - x - 6 = 0 का एक मूल्य -3/2 हो तो दूसरा मूल्य क्या होगा। और ये प्रश्न बहुत ही शानदार है, इन प्रश्नों को जो है 2025 में पूछा गया है। तो 9th नंबर प्रश्न भी बहुत ही शानदार है, इसको हम लोग कैसे सरल करेंगे। तो 9th नंबर प्रश्न क्या है, लिख लेते हैं एक बार, 2x² - x - 6 = 0 और एक मूल मान लेते हैं, अल्फ़ा का वैल्यू मान लेते हैं कितना, -3/2 है। तो इसमें जो है बीटा का मान जो है निकालने कहा गया है। यह प्रश्न इसमें जो है बीटा का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो हम लोग जानते हैं फार्मूला अल्फ़ा इंटू बीटा = c/a होता है। तो यहाँ से अल्फ़ा इंटू बीटा का जो है, यहाँ अल्फ़ा का मान -3/2 है तो -3/2 रखेंगे और गुना बीटा। और यहाँ पे c का मान कितना है, तो c का मान -6 है और a का मान कितना रखिएगा, 2। ये कटा दीजिए तो ये कितना आ जाएगा 3 बार में, तो -3/2 इंटू बीटा =-3 आया। तो यहाँ से बीटा का मान लिखिएगा तो -3 गुने, ये पलट जाएगा इधर आके, 2 ऊपर जाएगा तो -2 अब बटे 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और माइनस प्लस। तो यहाँ से बीटा का जो मान है वो कितना आएगा, 2 आएगा। और ये इस प्रश्न का आंसर हो गया 2। और आपके ऑप्शन किस में है, तो देखिए ऑप्शन जो है बी नंबर में है। अब बी नंबर को जो है जाके टिक कर सकते हैं, ऑप्शन बी। और अब चूँकि द्विघात समीकरण से ही जब हम लोग प्रश्न पढ़ रहे हैं, तो ये प्रश्न अगला जो 10th नंबर है, यह भी जो है बहुत ही शानदार प्रश्न है। 10 नंबर प्रश्न पढ़िए दोस्तों, क्या है, द्विघात समीकरण 2x² - 6x + 3 = 0 के मूलों की प्रकृति क्या है। तो देखिए 10 नंबर प्रश्न, यहाँ पे एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है 2x²
अब -6x + 3 इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण दिया है, इसमें पूछ रहा है मूलों की प्रकृति क्या है। तो ए नंबर में वास्तविक एवं असमान और बी में है वास्तविक समान, सी में वास्तविक नहीं और डी में इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम लोग विवेचक ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे ए का वैल्यू 2 है, बी का मान -6 है और सी का मान 3 है। तो डी के लिए फार्मूला क्या होता है, b² - 4ac। तो यहाँ पे डी का जो वैल्यू हो जाएगा क्या होगा, तो चलिए सरल करते हैं, -6 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ए का मान 2 और सी का मान 3। तो ये 6 के 36 हो जाएगा, 4 × 8 = 24 और ये घट के कितना आएगा 12। तो देखिए डी का जो मान है, डी क्या है, बड़ा है किससे, 0 से। जब डी बड़ा है 0 से तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, डी जो है वह वास्तविक होगा और असमान होगा। क्योंकि यहाँ पे दो मूल जो है वो अलग अलग मूल प्राप्त होंगे, इसलिए मूल असमान होंगे, और जबकि यह वास्तविक होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही शानदार प्रश्न है। और आप जो है ये आपका ऑप्शन वास्तविक और असमान किस में है, तो ऑप्शन ए में है और ऑप्शन ए को आप टिक कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से जो है द्विघात समीकरण के जो है कई सारे प्रश्न इसमें जो है दिए गए थे और इन प्रश्नों का जो है बहुत ही शानदार तरीके से जो है आपके सामने हल प्रस्तुत किए। अब आगे जो है एपी से संबंधित जो है कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो 2025 के बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो इन प्रश्नों को भी जो है आप कैसे जो है बेहतर तरीके से जो है इनका सॉल्यूशन कीजिएगा, इन चीज़ों को अब हम लोग देखते हैं। तो देखो 11 नंबर प्रश्न है और सबसे पहले क्या करते हैं, 10 नंबर हो गया, अब 11 नंबर 11 नंबर प्रश्न पे आते हैं। कहता है यदि किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद 11 एवं सारबंतर 2 है तो उसका प्रथम पद क्या होगा। तो ये प्रश्न भी जो है बहुत ही शानदार प्रश्न है जिससे कि आप एक अंक अर्जित कर सकते हैं। तो ये वैसे प्रश्न नहीं है जो कि आप तुक्का मार के आ जाइएगा, इनको सरल करना होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं क्या चीज़ दिया हुआ है, 5वां पद 11। तो 5वां पद एपी का जो है वह कितना है, 11 है और इससे समीकरण क्या बन जाएगा, a + 4d = 11। अब बताइए ये कैसे आया। तो इस पे जो है आपको कई सारे जो है वीडियो बना करके जो है इस तरह के प्रश्नों का जो है एपी से संबंधित जो है आपको बताएं। तो चूँकि जब भी कहेगा 5वां पद तो ये क्या होता है, ये n का मान है और n क्या होता है, एक घटता है। तो इसीलिए यहाँ पे a + 4d = 11 हो जाएगा। और इसमें क्या कहा है, आगे पढ़ते हैं, सारबंतर 2 है। तो यहाँ पे d का जो मान दिया हुआ है, d का मान वो 2 है। ठीक, और इसमें क्या बोला निकालने, प्रथम पद क्या होगा, तो a का मान निकालना है। तो इस समीकरण को निकालते हैं, a + 4d और = 11 और यहाँ d का मान रख दीजिए। तो a + 4 और d का मान 2 = 11। तो a + 4 दूनी 8 और ये 11 होगा। तो a = 11 - 8 होगा और a = ये 3 होगा। तो देखो ये प्रथम पद कितना आ गया, 3 आ गया। और प्रथम पद जब 3 आ गया तो ये आपका ऑप्शन संख्या किस में है, ऑप्शन 11 नंबर का जो है सी नंबर में है। और सी नंबर को आप जाके टिक कीजिए, ये आपका जो है करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार अब हम लोग जो है एपी से ही संबंधित जो है 12 नंबर प्रश्न है और 12 नंबर प्रश्न भी जो है बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो 12 नंबर प्रश्नों में क्या चीज़ है, कहता है n पदों वाले समांतर श्रेणी का योग। तो यहाँ पे जो है समांतर श्रेणी का योग दिया हुआ है, कितना है, n² + 2n + 1। तो ये समांतर श्रेणी का योग दिया है। अब इसका छठा पद है, तो छठा पद, तो यहाँ पे n का जो मान है, n = 6 रख करके जो इनका योग ज्ञात कीजिए। तो n² + 2n + 1। तो n का मान 6 रखेंगे, 6 का स्क्वायर + 2 × 6 + 1। तो ये 6 के 36 हो जाएगा, + 12 + 1। तो ये हो जाएगा, जोड़ दीजिएगा इसको, तो 2 × 1 = 3 और 6 × 3 = 9 और 3 × 1 = 4। यह आपका जो है 49 आ गया, 49 आ गया। जो आपका ऑप्शन क्या क्या है, 29 है, 19 है, 15 है और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें तो मिला नहीं, तो इसलिए जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, इनमें से कोई नहीं।
तो ये 12 नंबर भी प्रश्न हम लोगों ने इसको सरल कर लिए। अब प्रश्न संख्या आते हैं हम लोग 13 पे। प्रश्न संख्या 13 में जो है हमें क्या कहा गया है कि 4 पद दिए गए हैं एपी के, और इन चारों पदों में जो है कह रहा है कि कौन सा समांतर श्रेणी में है। तो 13 नंबर प्रश्न जो है आपको बताना है कि कौन सा समांतर श्रेणी में है। तो देखो इसमें जैसे कि दिया हुआ है ए नंबर में 13 का ए नंबर जो ऑप्शन है ये कह रहा है कि 1 है, फिर 7 है, 9 है और 16 है और डॉट डॉट डॉट। तो सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं ये एपी में है या नहीं। तो कोई भी पद एपी में तभी होगा जब उनके 2 पदों के बीच कॉमन डिफरेंट इक्वल हो। तो यहाँ पे देखो 7 में 1 घटाएंगे तो 6 बचेगा, फिर 9 में 7 घटाएंगे तो 2 बचेगा। तो देखो ये कॉमन डिफरेंट जो है ये इक्वल है नहीं है, तो यह समांतर श्रेणी में नहीं होगा। इसी प्रकार हम लोग आते हैं बी नंबर में। बी नंबर में क्या है एक्स स्क्वायर, बी नंबर में है एक्स स्क्वायर कोमा एक्स क्यू कोमा एक्स पे पावर 4 फिर कोमा एक्स पे पावर 5 और डॉट डॉट डॉट। तो ये पावर ये सबका क्या अलग अलग है, और जब पावर अलग अलग है तो एक्स क्यू पे एक्स स्क्वायर घटेगा नहीं, तो इसमें घटाएंगे तो क्या हो जाएगा एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये कॉमन डिफरेंट होगा। फिर आप दूसरा में घटाइएगा D2 निकालिएगा तो क्या हो जाएगा एक्स पे पावर 4 माइनस एक्स क्यू। तो यहाँ पे देख रहे हैं कॉमन डिफरेंट जो है इक्वल नहीं है, तो ये बी नंबर भी आपका जो है समांतर श्रेणी में एपी में नहीं होगा क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंट समान नहीं है। और सी नंबर में क्या है x, 2x, 3x, 4x डॉट डॉट। तो ये जो है जब इसका कॉमन डिफरेंट निकालिएगा तो 2x में 1x घटाइएगा तो x बचेगा, 3x में 2x घटाइएगा तो x बचेगा, 4x में 3x घटाइएगा तो x बचेगा। तो यहाँ पे देखिए सबका कॉमन डिफरेंट क्या है इक्वल है, तो इसलिए ये जो है एपी में है। तो इसका ऑप्शन जो डी है उसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। ऑप्शन डी ऑप्शन जो है इसका जो है उसको चेक कर लेते हैं। 2 पे पावर 2 है, फिर कोमा 2 पे पावर 4, 4 पे पावर 2 है, अब फिर 6 पे पावर 2 है, अब फिर 8 पे पावर 2 है। तो इसको सरल कीजिएगा, 2 दूनी 4 और ये 4 जोग 16 और 6 के 36 और 8 64। तो यहाँ पे 16 में 4 घटाइएगा तो 8 बचेगा, 36 में 16 घटाइएगा 20 बचेगा। तो ये जो है कॉमन डिफरेंट बराबर नहीं है, इसलिए इसका जो 13 नंबर का आंसर है वह सी है, और ये पद क्या है एपी में है। शानदार प्रश्न थे। इसी प्रकार जो है हम लोग आते हैं अब 14 नंबर प्रश्नों पे। 14 नंबर प्रश्न भी जो है एपी से ही संबंधित है। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारा सॉल्यूशन आपको कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और प्रश्नों में यदि किसी भी तरह का आपको समझने में किंतु परंतु या कठिनाई तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि कमेंट आपका हमें प्राप्त होगा तो मैं उन चीज़ों को बेहतर और करने का प्रयास करूंगा। तो 14 नंबर प्रश्न भी वही है, एपी से ही संबंधित है। 14 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। तो समांतर श्रेणी में नहीं है, अब यहाँ पे ढूंढना है। इसका मतलब 4 ऑप्शन जो दिया हुआ है 4 में जो है 3 समांतर श्रेणी में है और 1 समांतर श्रेणी में नहीं है, उसी को हमें ढूंढना है। तो ऑप्शन ए में क्या है 1 है, कोमा 7 है, फिर कोमा नहीं, ये हम लोग जो है ऑप्शन ए है 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो देखो इसमें क्या है, सब में 1 का समान वृद्धि हुआ है, तो ये एपी में है। बी नंबर में क्या है 3 6 9 12, 3 6 9 12। तो इसमें भी जो है यह भी एपी में होगा क्योंकि सब में समान वृद्धि हुआ है।
कॉमन डिफरेंट इक्वल है ना। 6 में 3 जाएगा 3 बचेगा, 9 में 6 जाएगा 3 बचेगा, 12 में 9 जाएगा 3 बचेगा, तो ये कॉमन डिफरेंट इक्वल है 8। यहाँ 4 में 2 जाएगा 2 बचेगा, 6 में 4 जाएगा 2 बचेगा और 8 में 6 जाएगा 2 बचेगा, तो ये भी जो है कॉमन डिफरेंट समान है, तो ये भी एपी में है। और डी नंबर क्या है, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 2, 4 पे पावर 2 और फिर है 6 पे पावर 2, 6 पे पावर 2 और 8 पे पावर 2। तो इसको सरल कीजिए, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, 6 छक 36 हो जाएगा और 8 8 64 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 13 नंबर और 14 नंबर के ऑप्शन डी जो है वह एक समान है, और जबकि यहाँ पे 16 में 4 जाएगा 12 बचेगा, 36 में 16 घटेगा 20 बचेगा, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो है इक्वल नहीं है। और इस तरह जो है आपका ऑप्शन डी जो है यह करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये जो है यह पद जो है आपका एपी में नहीं है। एक और एपी के ही प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15, और 15 भी बहुत ही शानदार जानदार प्रश्न है, और इन प्रश्नों को भी जो है हम लोग बहुत ही बेहतर तरीके से जो है सरल करेंगे, सीखेंगे। 15 नंबर प्रश्न क्या है, समांतर श्रेणी 1 4 7 10। तो 15 नंबर प्रश्न है 1 4 7 10 और डॉट 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 है का प्रथम 20 पदों का योगफल है। तो यहाँ पे 20वां पद का जो है 20 पदों का योगफल निकालने कह रहा है, योगफल यानी SN कह रहा है। तो यहाँ पे ए का जो वैल्यू होगा वो 1 होगा और डी का मान कितना होगा, तो 4 में 1 जाएगा 3 हो जाएगा और n बराबर कितना है 20 है, तो SN बराबर फार्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो क्या 20 पदों का योगफल, तो S20 इक्वल टू 20 रखेंगे, n का मान 2, a का मान है 1 प्लस n का मान है 20 माइनस 1 और d का मान है 3। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा 10 बार में, और यहाँ पे 2 1 2 और फिर प्लस 20 में 1 जाएगा 19 और गुना 3 10 और 19 या 57। तो यहाँ पे जो है ये हो जाएगा 57 2 59 5 9 और इसको 10 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 590। तो यहाँ पे देखिए S20 का जो है S20 का 20वां पदों का योगफल जो है 590 है, और ये आपका ऑप्शन संख्या किस में है, तो ऑप्शन सी में है 590, और 15 का ऑप्शन सी में जाके जो है आप टिक कीजिए, ये आपका करेक्ट आंसर है। ये भी शानदार प्रश्न थे। तो अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या, आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 16 पे आते हैं, और ये प्रश्न क्या है, त्रिकोणमिति से संबंधित है। चलिए तो आते हैं प्रश्न में, कहता है कि किसका मान 1 के बराबर है। तो यहाँ पे 16 नंबर में जो है 4 ऑप्शन दिया हुआ है, क्या क्या है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, ए नंबर है ये। फिर बी में क्या है, साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, और सी नंबर में है साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, और डी नंबर में है साइन 45 डिग्री और इंटू 1/cos 45 डिग्री। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है ना कि आपको जो है ये माइंड लगाना है, दिमाग लगाना है पहले ऑप्शन में ही कि ये किसका आने वाले हैं। तो देखो यहाँ साइन स्क्वायर 60 डिग्री है, तो ये स्क्वायर में है और ये स्क्वायर में नहीं है, तो साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। तो यहाँ से तो रूट हट जाएंगे, लेकिन cos 60 का मान। तो इस तरह के जब प्रश्न आएंगे तो आपको ऑप्शन पे जाना है, और ऑप्शन पे जा कर के जो है ये पहले तर्क लगाना है कि इसमें किससे जो है एक आएगा। चलिए हम लोग डी पे आते हैं। तो साइन 45 का मान 1/√2 होता है और गुने, फिर यहाँ पे 1 है बटा cos 45 का भी मान होता है 1/√2।
तो इसको जब गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 1/√2, ठीक है। और इसके नीचे कुछ नहीं थे तो 1/1 का गुने √2 जाएगा ऊपर और एक आएगा नीचे। यहाँ से √2 क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ से इसको जब गुना कीजिएगा तो आपका जो 1/1 और 1 बचा 1/1। तो यहाँ पे देखो इस ऑप्शन से जो है डी से जो है हमारा क्या आया, 1 आया। तो इसलिए इस प्रश्न का जो आंसर डायरेक्ट डी नंबर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 17 पे। और 17 प्रश्न संख्या बहुत ही शानदार है और ये त्रिकोणमिति से संबंधित है। इसमें क्या है, cos स्क्वायर ए इंटू 1 + tan स्क्वायर ए का मान क्या होगा। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, sin स्क्वायर ए, cosec स्क्वायर ए, 1 और tan स्क्वायर ए। तो इसको सरल करते हैं, लिखेंगे cos स्क्वायर ए इंटू 1 + tan स्क्वायर ए, ठीक है। और cos स्क्वायर ए इंटू इतना सा का मान हो जाएगा sec स्क्वायर ए, sec स्क्वायर ए किससे आएगा, फार्मूला होता है sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए = 1, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ से जो है sec स्क्वायर का निकालिएगा तो हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर ए। और यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक को तोड़ेंगे। तो यहाँ पे cos स्क्वायर ए रहने देते हैं गुना, और sec का क्या होता है 1/cos स्क्वायर ए। तो यहाँ से cos स्क्वायर ए कट जाएगा तो 1 × 1। अब बराबर में क्या हो जाएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन किस में है, सी में है। अब सी को जो है टिक कर दीजिए, जो बहुत ही शानदार प्रश्न थे। अब 18 नंबर प्रश्न क्या है, tan 30 का मान। तो देखो 18 नंबर प्रश्न को सरल नहीं करना है, ये तो आपको वैल्यू से जो है मान से पूछा गया है कि आपका जो है tan 30 का मान कितना होगा। तो चूँकि tan 30 का मान कितना होता है बताइए आप कमेंट में, 1/√3। तो tan, ये प्रश्न संख्या है 18, तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। और ये आपका ऑप्शन सी नंबर में है, ऑप्शन सी में है।